नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक बहुत ही भोले भक्त की कहानी सुना रहे हैं। एक गांव में एक भोला नाम का आदमी रहता था। अपने नाम के अनुरूप ही वह भोला भी था। न तो वह खुद चालाकी कर पाता था और न ही किसी की चालाकी समझ पाता था। हर काम को वह बहुत ही साधारण तरीके से करता था। लोग उसकी बातों का मजाक भी उड़ाते थे। वह भगवान का भक्त था, परंतु बहुत गरीब था। जंगल में लकड़ियां काटकर अपनी गुजर बसर करता था और एक झोपड़ी में अकेला ही रहता था। सप्ताह में एक दिन वह नगर में बने मंदिर में जाया करता था। एक दिन उसने देखा कि मंदिर में भगवान की मूर्ति के आगे बहुत सारी अगरबत्तियां और धूप दीप जल रहे हैं, जिसके कारण मंदिर में काफी धुआं हो गया था। भोला बोला, ये तो बड़ा दुखद है प्रभु। आपकी तो आंखें जल रही होंगी, आपको तो खांसी भी उठ रही होगी। आप ऐसा करो प्रभु, आप मेरे घर चलो। आज लकड़ी बेचकर कुछ ज्यादा मिल गया तो हम दोनों के खाने के लिए अनाज आराम से आ जाएगा। उसके भोलेपन और सरल हृदय से भगवान उसके सामने साक्षात प्रकट हुए और बोले, ठीक है, तुम जाकर भोजन बनाओ, फिर मुझे बुलाने आ जाना, मैं आ जाऊंगा। वो खुशी खुशी घर गया। भोजन बनाने का सारा सामान खरीदा और बड़े प्रेम से भोजन बनाने लगा। भोजन बनाने के बाद वह भगवान को बुलाने मंदिर की ओर चल पड़ा। अभी वह कुछ दूर ही गया था कि उसे एक बालक मिला। वह बोला, मुझे बहुत भूख लगी है। उसे उस बालक पर दया आ गई और वह उसे अपने घर ले गया और बड़े प्रेम से उसे भोजन करवाया। वो फिर से भगवान को बुलाने के लिए मंदिर जाने चला। जैसे ही वह मंदिर के निकट पहुंचा तो एक बुढ़िया मिल गई। बुढ़िया बोली, बेटा, मैं कई दिनों से भूखी हूँ, कुछ खाने को मिल जाए तो तुम्हारा बड़ा भला हो। वह बुढ़िया को भी अपने घर ले गया और उसे भी बड़े प्रेम से भोजन करवाया। अब उसका सारा भोजन समाप्त हो चुका था। वह पंसारी के पास गया और बोला, मुझे कुछ अनाज उधार दे दो, आज मैंने भगवान को खाने का न्योता दिया हुआ है। वह साहूकार हंसने लगा और बोला, ऐसा भी कहीं होता है? भगवान किसी के घर नहीं आते। इस पर भोला बोला, नहीं, भगवान मेरे घर जरूर आएंगे, उन्होंने मुझसे कहा है आने के लिए। और वह साहूकार की मिन्नतें करने लगा। साहूकार बोला, अगर तुम्हें अनाज चाहिए तो यह बाहर रखी हुई सारी बोरियां उठाकर अंदर रख दो। भोला ने उसकी सारी बोरियां उठाए और उनको अंदर रख दिया। तो बदले में साहूकार ने उसे अनाज और कुछ चावल दिए। वो घर आया और रोटी और चावल बनाए और भगवान को बुलाने के लिए मंदिर चल पड़ा। मंदिर के द्वार पर उसे एक बूढ़ा मिला जो बहुत भूखा था। भोला ने उसे भी घर लाकर भोजन खिलाया और फिर वो दोबारा से मंदिर गया भगवान को बुलाने के लिए और बोला, क्षमा करना भगवान जी, थोड़ी देर हो गई, चलिए भोजन तैयार है। भगवान बोले, मैंने तो भोजन कर लिया, अब तो मुझे भूख ही नहीं है। तो भोला बोला, ये तो बात गलत है प्रभु, आपने तो मुझसे वादा किया था कि आप मेरे घर भोजन करने आएंगे। उसकी जिद देखकर भगवान उसके घर उसके साथ चल पड़े और जब भोला ने खाना परोसा तो भगवान बोले, अब तो मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, तुमने मुझे 3 बार खाना खिला दिया है। तो वह बोला, नहीं प्रभु, मैंने तो आपको खाना नहीं खिलाया। तो भगवान बोले, वह बालक, लंगड़िया और वह बूढ़ा नहीं तो था, तुमने मुझे ही खाना खिलाया। परंतु भोला की समझ में यह बात कहाँ आ रही थी, वह नहीं माना। तो भगवान बोले, ठीक है, मैं एक शर्त पर खाऊंगा कि तुम भी मेरे साथ मेरी ही थाली में भोजन करना होगा। तो वह मान गया और इस प्रकार भगवान और भक्त दोनों एक ही थाली में भोजन करने लगे। भगवान भोजन करके चले गए और उसके बाद भोला के दिन बदल गए। उसके पास धन धान्य सब कुछ हो गया। उसकी यह स्थिति देखकर वह साहूकार भी मंदिर गया और भगवान से बोला, भगवान, आपने भोला के घर में भोजन किया है, तो अब आपको मेरे घर में भी भोजन करना पड़ेगा। भगवान ने कहा, ठीक है, तो जब भोजन बनाओ फिर मुझे बुलाने के लिए आ जाना। वह साहूकार बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी अपने घर आ गया। मंडप सजाया गया, नौकरों से कहकर बहुत ही स्वादिष्ट 36 प्रकार के पकवान बनाए गए। और जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने के लिए मंदिर जाता है। रास्ते में उसे भी भगवान बालक के रूप में मिलते हैं।
परंतु वह बालक को फटकार लगाकर आगे चला आता है और इसी तरह वह बुढ़िया और उस बूढ़े को भी फटकार कर दूर धकेल देता है और मंदिर में पहुंचकर भगवान से बोला, भगवान, भोजन तैयार है, चलिए भोजन के लिए। परंतु भगवान कहते हैं, तुमने 3 बार मेरा तिरस्कार किया, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। वो विनती करता रहा, परंतु अब भगवान मूर्तिमान हो चुके थे। दोस्तों, हमें हमेशा प्राणी मात्र के प्रति दया और सहयोग की भावना रखने चाहिए, कभी भी किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी, अवश्य बताएं और ऐसी और भी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।